क्या आप महसूस करते हैं कि कुछ लोग आपकी अहमियत नहीं समझते और आपका अपमान करते हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप उन लोगों से कैसे निपट सकते हैं जो आपका सम्मान नहीं करते। इन 8 तरीकों को अपनाकर आप न केवल अपने आत्मसम्मान को बनाए रखेंगे, बल्कि आप अपनी मानसिक शांति भी कायम रख पाएंगे। यदि आप इन उपायों को सही तरीके से लागू करेंगे, तो न केवल आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, बल्कि आपके रिश्ते भी बेहतर होंगे। तो चलिए, बिना देर किए जानते हैं उन 8 प्रभावी तरीकों के बारे में जो आपको मदद करेंगे जब लोग आपका सम्मान नहीं करते। पहला तरीका, सीमाएं तय करें। आपकी सीमाएं आपकी आत्मसम्मान की नींव होती है। अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता, तो सबसे पहले आपको अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। आपको स्पष्ट रूप से सामने वाले को यह बताना चाहिए कि कौन सा व्यवहार आपके लिए स्वीकार्य नहीं है। अपनी सीमाएं तय करना एक साहसिक कदम है जो यह स्पष्ट करता है कि आप अपने अधिकारों को हल्के में नहीं लेंगे। जब आप अपनी सीमाएं तय करेंगे, तो सामने वाले को यह समझ में आएगा कि उसे आपको कम नहीं आंकना चाहिए। अगर आप सीमाएं तय नहीं करते, तो लोग आपको अपनी इच्छाओं के अनुसार ढालने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका आत्मसम्मान लगातार कम होता जाएगा। सीमाएं निर्धारित करना एक बुद्धिमान निर्णय है, क्योंकि यह आपको खुद को सम्मानित रखने में मदद करता है और आपको दूसरों से सम्मान की उम्मीद रखने का अधिकार देता है। दूसरा तरीका, गुस्से में न आए। गुस्से में आकर किसी भी विवाद को बढ़ाना केवल और समस्याएं पैदा करता है। यदि कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है और आप गुस्से में आकर प्रतिक्रिया करते हैं, तो वह स्थिति और बिगड़ेगी। इसलिए जब भी कोई आपके सम्मान का उल्लंघन करे, तो शांत रहना सबसे अच्छा विकल्प होता है। आपकी शांति और संयम ही सामने वाले को यह संदेश देती है कि आप उनके व्यवहार से प्रभावित नहीं हैं। गुस्से में आकर बोलने से न केवल आपकी स्थिति खराब होती है, बल्कि सामने वाला भी आपकी भावना को गलत तरीके से समझ सकता है। इसलिए शांत रहते हुए और सोच समझकर बात करने से आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं। यह आपको उस व्यक्ति से इज्जत हासिल करने में मदद करेगा, और वही व्यक्ति जब देखेगा कि आप गुस्से में नहीं आते, तो वह खुद ही आपके व्यवहार को समझेगा और आपके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकता है। तीसरा तरीका, अपनी दूरी बनाएं। अगर कोई व्यक्ति आपको लगातार अपमानित कर रहा है, तो उससे दूरी बनाना आपके लिए सबसे अच्छा कदम हो सकता है। मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है, और जब आप नकारात्मकता से घिरे होते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। ऐसे में जब आप उस व्यक्ति से शारीरिक और मानसिक दूरी बनाए रखते हैं, तो यह आपको मानसिक शांति और आत्मसम्मान दोनों देता है। सकारात्मकता के साथ घिरे रहने से आपके विचार भी सकारात्मक होंगे। दूरी बनाकर आप अपनी ऊर्जा और समय उन लोगों के साथ बिता सकते हैं जो आपका सम्मान करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। यह आपके आत्मसम्मान को बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। चौथा तरीका, चुप रहें। कभी कभी सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप चुप रहें। यदि कोई व्यक्ति आपको अपमानित करता है, तो आप अपनी प्रतिक्रिया देने के बजाय चुप्पी साध सकते हैं। चुप्पी का एक गहरा प्रभाव होता है, क्योंकि यह सामने वाले को सोचने का अवसर देता है। जब आप चुप रहते हैं, तो आप अपनी स्थिति को भी मजबूत करते हैं और सामने वाले को यह समझने का समय मिलता है कि उनकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। चुप रहकर आप खुद को न केवल मानसिक रूप से मजबूत रखते हैं, बल्कि आप उस स्थिति को शांतिपूर्वक संभालने का संदेश भी देते हैं। चुप्पी में एक प्रकार की ताकत होती है जो कभी-कभी शब्दों से ज्यादा प्रभावी हो सकती है। पांचवा तरीका, इसे व्यक्तिगत न लें। यह बहुत जरूरी है कि आप यह समझें कि सामने वाले का बुरा व्यवहार आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह उनकी मानसिकता और दृष्टिकोण का परिणाम है। अगर आप इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेंगे, तो आपको इस बात का असर उतना नहीं होगा और आप जल्दी से खुद को संभाल सकेंगे। जब आप यह समझते हैं कि यह उनका दृष्टिकोण है, तो आप उसे अपने ऊपर असर डालने से रोक सकते हैं।
यह एक महत्वपूर्ण मानसिकता है, क्योंकि अगर आप हमेशा किसी के बुरे व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से लेंगे तो आप खुद को निराश और परेशान कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाकर आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। छठा तरीका, साहस के साथ हटें। अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों को नजरअंदाज कर रहा है या स्थिति और बिगड़ने की संभावना है, तो बिना किसी डर के उस स्थिति से बाहर निकलना सबसे बेहतर उपाय हो सकता है। अपने मानसिक स्वास्थ्य को सबसे पहले प्राथमिकता दें। कभी कभी स्थिति को शांतिपूर्वक छोड़ देना और खुद को नकारात्मकता से दूर करना आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। ऐसे समय में खुद के बारे में सोचें और यह तय करें कि आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा क्या है। यदि किसी बातचीत या रिश्ते में आप खुद को खराब महसूस कर रहे हैं, तो बाहर निकलने का साहस दिखाना एक बुद्धिमानी भरा कदम हो सकता है। सातवां तरीका, सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। आपके चारों ओर के लोग आपकी सोच को प्रभावित करते हैं, इसीलिए यह जरूरी है कि आप सकारात्मक लोगों से घिरे रहें। जो लोग आपका सम्मान करते हैं और जो आपको प्रेरित करते हैं, उनके साथ समय बिताएं। जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हैं जो आपकी कद्र करते हैं, तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और आप उन नकारात्मक लोगों से बहुत जल्दी बाहर निकल सकते हैं। सकारात्मक माहौल में रहकर आप अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रखते हैं और अपने आत्मसम्मान को बढ़ा सकते हैं। यह आपको जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने में मदद करेगा। आठवां तरीका, अपने आप का सम्मान करें। सभी तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण तरीका है खुद का सम्मान करना। अगर आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, तो कोई दूसरा आपके साथ ऐसा नहीं करेगा। जब आप खुद को समझते हैं, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानते हैं, तो आप दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं कि वे भी आपका सम्मान करें। खुद को सम्मान देने से आपका आत्मसम्मान बढ़ता है और आप उस सम्मान को दूसरों से भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन 8 प्रभावी तरीकों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, तो न केवल आप अपनी मानसिक शांति को बनाए रखेंगे, बल्कि आप अपनी आत्मसम्मान को भी बढ़ा सकेंगे। यह वीडियो देखकर आप समझ सकते हैं कि लोग आपके सम्मान का उल्लंघन क्यों करते हैं और कैसे आप इसका प्रभावी तरीके से सामना कर सकते हैं। अगर आप इन सभी तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप खुद को मानसिक रूप से सशक्त बना सकते हैं। जो लोग आपका सम्मान नहीं करते, उनसे निपटना आपके हाथ में है। इन प्रभावी तरीकों को अपनाकर आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं और दूसरों के व्यवहार का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। आशा है कि इस वीडियो में बताए गए तरीके आपको अपनी जिंदगी में मदद करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक और शेयर करें। साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।